तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अपने लड़के को लेने हॉस्टल। आज 22 तारीख है, आज छुट्टी हो गई है उसकी। तो आज जा रही हूँ मैं लेने उसको, इसीलिए तैयार हो रही थी। देखो ये झुमका पहनने वाली थी, लेकिन ये झुमका बहुत बड़ा था, इसीलिए मैंने एक दूसरा उठाया, वो भी बहुत बड़ा निकला। मैं बोली इतना बड़ा पहन के कहीं फंक्शन में थोड़ी ना जाना है। तो फिर मैंने 2 छोटे छोटे झुमके मैंने तैयार किए। मैंने सोचा ये सही रहेगा, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। और पहनने के बाद फिर मेरा कुछ ऐसा लुक था, देखिए अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद मैंने सोचा अब मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। फिर मैंने मंगलसूत्र पहना, उसके बिना तो सारा श्रृंगार ही अधूरा है, इसीलिए मैंने मंगलसूत्र पहना। अब बताओ फ्रेंड कैसा लग रहा है, अब पूरा हुआ ना। लेकिन हाँ लगता है मुझे कुछ और बाकी है। मैंने सब कुछ तो पहन ही लिया है, कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना। लेकिन मुझे फिर याद आया कि ये मैंने हाथों में तो कुछ पहना ही नहीं है, तो फिर हाथों में पहनने के लिए मैंने कंगन निकाला, ये वाला निकाला पहले, फिर एक दूसरा निकाला, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर वही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा इसी को पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरे साड़ी में भी मैचिंग कर रहा था। फिर मैंने इसको पहना, देखा कुछ ऐसा लिखा है इसका। और मैंने सब पहन लिया, सब तैयार हो गई। अब मैं निकलने वाली थी, मैं जाने वाली थी। बताओ कैसी लग रही हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ। अच्छी तो नहीं लग रही हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अपने मुँह से मैं तारीफ कर लेती हूँ अपनी। और अगर अच्छी लगती हूँ या बुरी लगती हूँ ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। बाय बाय, आगे जाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी, आगे की वीडियो में दिखाऊँगी आपको। और फिर मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, पर्स वर्स लेके, और जा ही रही थी, मतलब निकल ही रही थी कि मेरा लड़का वो मतलब रोने लगा था, छोटा वाला मेरा बाबू। वो भी बोलने लगा कि मम्मी मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। फिर मैंने सोचा अब इसको क्या करूँ, इसको फिर इसको इसको मैंने फिर चुप कराया, मैंने इसको बातें बनाई। देखो ये बैठा है, फिर मैंने इसको प्यार से समझाया कि मैं तेरे लिए ले आऊँगी, इसलिए मैं समझा के मैं निकल ही रही थी घर के लिए, तो निकल गई। फिर मैं दोस्तों पहुंच गई थी जहाँ, फिर मैं हाईवे में पहुंच चुकी थी। फिर देखा इधर उधर तो कहीं बस ही नहीं दिखाई दे रहा था, और गर्मी भी बहुत तेज़ थी, धूप भी बहुत तेज़ था, और मैं अकेली वहाँ पर खड़ी थी, बस का वेट कर रही थी कि बस कब आएगी कब आएगी। गाइस हमारा बस आ गया, जैसे टाइम ही नहीं होता है कब आता है कब नहीं आता है। और फिर दोस्तों मेरा बस आ गया, उसके बाद मेरा बस आ गया। फिर मैं बस में बैठ गई, बस से जा रही थी, जाने वाली थी, मैंने हाथ में उसके बाद फिर मैं वहाँ पहुँच चुकी थी, जहानाबाद पहुँच गई। फिर मैं वहाँ उतरी, बस खाली हो गई, वहीं तक स्टॉप रहता है बस का। फिर मैं उतर गई बस से। फिर बस से उतरने के बाद और बहुत सारा भीड़ था, तो धीरे धीरे लोग उतर रहे थे बस से। फिर उसके बाद मैं वहाँ से उतर गई। उतरने के बाद फिर मैं चलती हूँ अपने लड़के के हॉस्टल की तरफ। फिर वहाँ से भी मुझे कुछ बस या रिक्शा या कुछ लेना पड़ेगा, तो मैं आगे बढ़ रही थी, जा रही थी। उसके बाद मैं फिर पहुंच गई अपने लड़के के हॉस्टल। देखो हॉस्टल का कुछ ऐसा लुक है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं हॉस्टल के बाहर पहुंची तो वहाँ पे सारे बच्चे खड़े थे, और प्रिंसिपल मैडम भी खड़ी थी, सब लोग खड़ी थी। फिर मैंने जाके उनको गुड आफ्टरनून बोला, नमस्ते बोला, सारे बच्चे को हेलो बोला, हाय बोला। उसके बाद मैडम जी ने भी मुझे बोला। फिर उसके बाद मुझे बोला कि आप अंदर वेट करिए, मैं आपके लड़के नैन को बुलाती हूँ। फिर मैं अंदर बैठ के वेट करने लगी। देखो ये पूरा हॉस्टल का बाहर का मतलब वो है, मतलब जहाँ पे बैठते हैं ना सब लोग जाके, वहाँ का ये सीन है और हॉल का। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा लड़का आ गया। देखो मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसको बहुत अच्छे से गले लगाया। फिर जब हम चलने लगे तो मेरे लड़के को मैडम जी ने भी गले लगाया, और फिर उनसे मतलब जाने के लिए बाय बाय बोला, और उनसे मतलब मिला साथ में। फिर उसके बाद फिर चलिए मैडम है, चलते मैडम जी ने हैं। भी बोला कि जाओ अच्छे से रहना, 1 महीने की छुट्टी है, फिर उसके बाद हम आ जाओ, फिर से अच्छे से पढ़ाई करना, गांव में जाके सब कुछ भूल मत जाना, पढ़ाई लिखाई अच्छे से रहना। फिर उसके बाद क्या है ना, वो गेट के लिए वो गेट पास मिलता है ना, वो हमने लिया। उसके बाद फिर वहाँ से हम चल दिए बाहर,
और फिर बाहर जाते जाते मतलब वो सब और उनके टीचर लोग मिल गए, तो टीचर लोगों को और उनसे बाय बोलने लगा पैर छू के। और लगा और फिर जलने के बाद थोड़ी दूर में मतलब वहाँ पे रहते हैं जो हॉस्टल के जो मतलब मेन लोग हैं ना, मेन जिनका मतलब हॉस्टल है, वही मेन लोग वहीं पे मिले। फिर उन्होंने देखा कि नैन जा रहा है। ये पूरा ग्राउंड पूरा हॉस्टल का सीन है, देखिए आप लोग। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये जहानाबाद में है, गांव का नाम मथुरापुर है। और फिर यहाँ पे वो जो मैंने बोला ना कि वो हॉस्टल के मेन लोग हैं, जो ये मम्मी, इनको सब बच्चे मम्मी बोलते हैं, सब लोगों से मम्मी ही बुलवाती है। नमस्ते तो बाबूजी। इन्होंने भी मेरे लड़के को गले से लगाया और बाय बोला। बोल रही थी मत जाओ मेरा बच्चा, क्यों जा रहे हो, ऐसा बोल रही थी। और ये मालकिन है यहाँ की, ये मालकिन है और इनके पति अंदर सो रहे हैं। मैंने आ जाएंगे बोला, नमस्ते बोला, तो वो भी बाहर निकल के आ गए और देखने के लिए। और ये मेरा पर्स टांग लिया था मेरा लड़का, मैंने बैग लिया था इसीलिए मैं टांग बाबूजी के पैर छू लो। पर्स। तो मेरा लड़का को मैंने बैग और ये मतलब वहीं के मालिक है। फिर दोस्तों हम घर आ गए, आने में समय लग गया था। फिर हम घर आ गए, घर आके मैं खाना निकाल रही थी अपने लड़के को देने के लिए और अपने लिए खाने के लिए। तो मैंने ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब